से दूसरी पीढ़ी में जाता है, ऐसे रोग को हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवांशिक बोलते हैं, या इसी को दूसरा नाम आप जन्मजात दे सकते हैं कि जन्म से जो रोग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जन्मजात रोग बोलते हैं। अगर कोई कहे कि जन्मजात रोग किसके कारण होता है, तो बताएंगे कि यह होता है आनुवांशिक होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि हॉर्नर एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि जो वर्णांता रोग है, यह रोग लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाते हैं जो व्यक्ति, तो उन लोगों को कहा जाता है कि इन्हें वर्णांता है। बात समझ गए। या जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस, तो जिन लोगों को लाल और हरे रंग का अंधापन हो जाता है या उसमें अंतर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं कि यह एक वर्णांत व्यक्ति है या वर्णांत पुरुष है, या इससे जो रोग हुआ है वह वर्णांता हुआ है। इसके बाद मैंने दूसरे पॉइंट्स पे लिखा है डायलिटिज्म लिखा है, डायल्टेनिज्म लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि यह एक प्रोटीन की कमी से होता है। किसके कमी से होता है, और प्रोटीन की कमी से होता है, और इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। मतलब कलर की पहचान नहीं कर पाता है या कलर का दोष होता है व्यक्ति में, तो इसे हम नाम देते हैं कि यह कलर ब्लाइंडनेस है। मतलब वर्णांता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कलर ब्लाइंडनेस बोलेंगे। अगले नंबर पर लिखा गया है कि ब्लैक, तो जो मतलब कह सकते हैं कि जो काली प्रजातियां होती हैं, जो मनुष्य की प्रजातियां हैं, जैसे मैं कह दूं कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लोग सांवले होते हैं, तो इन लोगों में कलर के हिसाब से इसकी कह सकते हैं कि परसेंटेज होता है। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि जो ब्लैक कलर के होंगे, यानी जो सांवले रंग के होंगे, उनमें 4% वर्णांता होने के चांसेज होंगे, और जो फेयर यानी थोड़ा सा सांवले रंग के होंगे उनमें कह रहा है कि 8%, और कह रहा है ओमाइन के अंदर 0.5% होने के चांसेस होते हैं। तो ये हमारा हो गया परसेंटेज अकॉर्डिंग टू कलर ऑफ द बॉडी, बॉडी के कलर के हिसाब से। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यह रोग सबसे ज़्यादा चेकअप होता है रेलवे विभाग में। जो जितने लोग भी रेलवे में जॉब करते हैं उन लोगों का हमेशा 6-6 महीने या 3-3 महीने का इंटरवल पे कलर ब्लाइंडनेस की जांच होती रहती है, क्योंकि इस रोग में व्यक्ति क्या करता है, लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है, और रेलवे विभाग पूरा का पूरा जो कलर पे ही सिग्नल का आदान प्रदान होता है। तो जो लोग उसमें कर्मचारी होते हैं तो उन लोगों का हमेशा चेकअप होता रहता है। अगला लिखा गया विल्सन। विल्सन ने कहा कि यह जो रोग होता है यह रिसेसिव जीन के उपस्थिति से होता है या रिसेसिव जीन के कारण होता है। अच्छा, रिसेसिव क्या होता है, रिसेसिव का मतलब होता है अप्रभावी, ऐसा जीन जो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, अपने करेक्टर को पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं कर पाता है, ऐसे जीन को हम लोग बोलते हैं रिसेसिव। अब यहाँ बात आएगी कि भाई ये हो गया रिसेसिव, तो डोमिनेंट क्या होता है। डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी। क्या होता है, डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी। तो ऐसे जीन जो अपने लक्षण को प्रदर्शित करते हैं किसी पीढ़ी में, तो ऐसे जीन को हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट, या उसे बोलते हैं प्रभावी। तो यहाँ पर ये लिखा गया कि बॉडी के अंदर एक्टिविटी के आधार पर 2 टाइप के जीन होते हैं, एक को बोलते हैं डोमिनेंट जीन, एक को बोलते हैं रिसेसिव जीन। तो बोल सकते हैं कि डोमिनेंट जीन आर दो जीन विच आर द रिप्रेजेंट द करेक्टर ऑफ द ऑफ स्प्रिंग। तो अपने संतति में क्या करता है कि करेक्टर को प्रदर्शित करता है, उसे डोमिनेंट बोलते हैं, जो नहीं प्रदर्शित करता उसे रिसेसिव। अगला लिखा गया है कि ये जो जीन होता है यह जीन मैन के अंदर जो क्रोमोजोम होते हैं वो किस क्रोमोजोम पे उपस्थित होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि मैन में होगा तो यक्स क्रोमोजोम पे होगा। किस पे होगा, यक्स पे। आगे अभी बताएंगे, सब समझ में आएगा। तो इतना सिर्फ जानिए कि जो रिसेसिव जीन होगा कलर ब्लाइंडनेस का, वह यक्स क्रोमोजोम पे उपस्थित होगा। बस इतना ही जानिए यहाँ पे। अगला लिखा गया कैल्मस और काइट्स नामक साइंटिस्ट ने ये बताया कि यह बॉडी के अंदर 2 कह सकते हैं कि पिगमेंट होते हैं या प्रोटीन होते हैं, उन्हीं के द्वारा यह नियंत्रित होता है। उस दोनों प्रोटीन का नाम है, एक है प्रोटेन, एक है ड्यूटेन। तो प्रोटेन और ड्यूटेन क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ये बात कौन बताया था, कैल्मस और काइटिस नामक साइंटिस्ट ने 1983 में बताया था कि इसको नियंत्रित करने के लिए बॉडी के अंदर 2 प्रोटीन होते हैं। उस 2 प्रोटीन का नाम क्या है, प्रोटेन है, ड्यूटेन है। ठीक है, आगे देखिए। अब आगे यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि जो कलर ब्लाइंडनेस के में जो पुरुष होते हैं और स्त्री होती हैं, तो कैसे यहाँ पे लिखा गया वंशागत। तो कैसे वंशागत करेंगे। तो वंशागत के लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक प्रश्न लिया है, इसी पे आधारित है। इसमें मैंने एक प्रश्न लिया है कि एक सामान्य स्त्री की शादी एक वर्णांध पुरुष से की जाती है तो उत्पन्न संतानों में वर्णांधता ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब ये होगा कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कलर ब्लाइंडनेस है और उसकी शादी उस महिला से करा दिया जाए जिसके पास कलर ब्लाइंडनेस ना हो, यानी उसको यह रोग ना हो। तो वही यहाँ पे मैंने लिया है। तो किस प्रकार का रिजल्ट आएगा, उसकी संतान में कितने बच्चे वर्णांध हो जाएंगे, कितने
डॉटर या कह सकते हैं कि सन में परसेंटेज आएगा, तो उस चीज़ को निकालना इस पर सबसे ज़्यादा मतलब एक क्वेश्चन फेमस होता है कि वर्णांत पुरुष। ये तो पूरा पढ़ने के बाद यही क्वेश्चन ही देता है कि इसको सॉल्व करके बताइए कि कितने परसेंट डॉटर प्रभावित हैं, कितने परसेंट जो सन हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि यह एक सामान्य स्त्री को दर्शा रही है, कि ये जो इमेज यहाँ पे बनाया गया है यह इमेज सामान्य स्त्री को बता रहा है, और ये वाला इमेज पुरुष का है, और यह पुरुष क्या है, लिखा गया है कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांध पुरुष है, यानी इसको वर्णांता रोग है, यानी यह लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। यहाँ पे लिखा गया नॉर्मल वुमेन यानी ये सामान्य स्त्री है, और यहाँ पे लिखा गया कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांध पुरुष है। ये जो हरे रंग से यहाँ पे दिखाया गया है यह क्या है, ये सिंबल है फीमेल का, ये सिंबल है, और ये क्या है, यह मेल का सिंबल है। अच्छा, फीमेल के अंदर सभी लोग जानते हैं कि मैन जो होगा, मैन में कह रहा है कि जो फीमेल होता है या फीमेल के अंदर जो होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, XX क्रोमोजोम होता है, और जो मैन होता है उसमें XY होता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि जो इसका रिसेसिव जीन होगा, अभी मैंने यहीं बताया था कि जो विल्सन ने बताया था कि इसका जो रिसेसिव जीन होता है वह हमेशा X क्रोमोजोम पे होता है। किस पे होता है, X क्रोमोजोम पे। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि एक सामान्य स्त्री की शादी एक वर्णांध पुरुष से की जाए। किससे की जाए, वर्णांध पुरुष से की जाए। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा वर्णांध पुरुष। क्या हो गया, वर्णांध पुरुष हो गया। तो वर्णांध पुरुष के अंदर जो क्रोमोजोम X और Y है, तो इसमें से जो जीन होगा, ये रिसेसिव जीन होगा जो कलर ब्लाइंडनेस को मतलब प्रदर्शित करता है, तो यह जीन किस पे पाया जाएगा, तो यहाँ लिखा है X क्रोमोजोम। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया, C लिखा गया। C का मतलब कलर ब्लाइंडनेस, यानी इसका जीन X क्रोमोजोम पे लगा होगा। यहाँ तक बात समझ गए होंगे। अब इसके बाद ये क्या हैं लोग, ये दोनों लोग पेरेंट्स हैं। तो यहाँ पे लिखा गया ये दोनों लोग क्या हैं, ये हमारे पेरेंट्स हैं। ठीक है, अब पेरेंट्स के बाद इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखा गया गैमीट फार्मेशन का मतलब होता है कि इनके अंदर जब हम इनके अंदर एग बनेगा, इनके अंदर स्पर्म बनेगा, तो भाई दोनों लोग क्या करेंगे, जब फर्टिलाइज करेंगे तो उसके बाद जो हमारी संतानें मिलेंगी तो इस प्रकार मिलेंगी। तो वही लिखा गया है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गैमीट फार्मेशन का मतलब होता है इनके अंदर युग्मक बनेगा। तो युग्मक इनके अंदर दो टाइप का बनेगा, एक हमारा यह हो गया, एक हमारा यह हो गया। तो भाई XX है, तो इसके अंदर जो भी एग बनेगा उसके अंदर जो गुणसूत्र होगा वो XX ही होगा। इधर का स्पर्म दो टाइप का बनता है मैन में, तो एक स्पर्म ऐसा बनेगा जिसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन होगा, और एक स्पर्म ऐसा बनेगा जिसमें कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन नहीं होगा। अब इसका जब हम क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे कि अगर यह वाला यह वाला एग अगर इस वाले स्पर्म से मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए यह वाला X यहाँ पर आ गया और यह वाला X यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसका हम जब इससे कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा X हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Y। इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कि ये X यहाँ पर आ जाएगा, ये X यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जीन आ गया यहाँ पे। अब इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो XY हो गया। अब देखिए नीचे ये लोग किस प्रकार के सदस्य हैं, तो यानी ये हो गया फर्टिलाइजेशन लिखा गया, यानी निषेचन के बाद जो संतानें बनी हैं तो वह कौन कौन सी संतानें बनी हैं। तो यहाँ देखिए ये XX किसका है भाई, फीमेल, यानी ये इसकी हो गई डॉटर। तो डॉटर के अंदर यह C वाला क्रोमोजोम आ गया, तो यह क्या बन गई, यह वाहक बन गई। क्या बन गई, वाहक। वाहक का मतलब होता है स्त्री को कलर ब्लाइंडनेस या रोग होगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर दो जीन हैं। एक होगा रिसेसिव जीन वर्णांध पुरुष वाला, तो एक इसके अंदर एक X है ऐसा जो प्रबल है, तो उसके करेक्टर को कभी शो होने नहीं देता है। इसीलिए हमेशा स्त्री क्या करती है, वाहक का कार्य करती है। ये बात ध्यान रहे कि इसके अंदर अगर एक C मतलब यहाँ पे लग गया तो यहाँ वाहक क्यों लिखा गया, और यहाँ पे C लगा है तो क्यों लिख दिया कलर ब्लाइंडनेस। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक ही X होता है, और यह X क्या है, रिसेसिव जीन है, तो इसको कोई दबाने वाला नहीं है, इसलिए इस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस हो गया। लेकिन यही जीन जब फीमेल में आ जाएगा, तो जब तक दोनों कह रहे हैं कि क्रोमोजोम प्रभावित नहीं होंगे तब तक स्त्री को कलर ब्लाइंडनेस होने वाला नहीं है, क्योंकि इसको रोकने वाला एक X इसमें होता है। तो यह क्या करेगा, इसके एक्टिविटी को दबा देगा, इसलिए यह क्या करेगी, सिर्फ वाहक का काम करेगी, कभी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा इस कंडीशन में। बात समझ रहे हैं। अब इधर आ जाएंगे तो इसका जब इससे कराएंगे तो हो जाएगा नॉर्मल, यानी नॉर्मल यहाँ पे सन हो जाएगा, और इसका क्रॉस जब इससे कराएंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, देखिए XY हो जाएगा, नॉर्मल हो गया। यहाँ पर भी नॉर्मल सन हो गया। अब यहाँ देखेंगे तो ये जो रेशियो आया है, तो ये F1 जनरेशन में आया है कि एक लड़की वाहक होगी और यहाँ पे दो लड़की वाहक होंगे, दोनों लड़कियाँ, और दोनों जो सन होंगे वो दोनों को दोनों क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, क्योंकि उनके अंदर यह क्रोमोजोम नहीं जाएगा, इसलिए वो दोनों लोगों में कह सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे आगे,
अब इस F1 जनरेशन के बाद हम लोग एक पीढ़ी का निकाल लिए कि पहली पीढ़ी में सदस्य मिलेंगे कि सिर्फ लड़कियां वाहक होंगी, जितने लड़के होंगे उनको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। अगर आगे चल के आगे चल के दूसरी पीढ़ी में क्या होगा कि अब एक कलर ब्लाइंडनेस लड़की यानी यहाँ पर जो है इसका जो मैरिज होगा एक नॉर्मल से पर्सन से करा दिया जाएगा, तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा? तो रिजल्ट हमारा ये निकल के आएगा कि गैमीट फार्मेशन फिर होगा, यानी दोनों क्रोमोजोम को सेपरेट कर देंगे, इधर दोनों क्रोमोजोम को सेपरेट कर देंगे। और सेपरेट करने के बाद जब इनका हम क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने का देखिए नियम होता है, जब पहले को उठाएंगे तो दोनों में कर देंगे, यानी इसका इससे किए एक्स एक्स हो गया और इसका इससे किए तो एक्स वाई हो गया। ठीक है, अब इसका इससे किए तो एक्स यानी कलर ब्लाइंडनेस पॉजिटिव, फिर इसके बाद एक्स, इसका फिर इससे कराएंगे तो एक्स वाई यानी यहाँ पे। अब देखिए नीचे मैंने क्या लिखा है, एक्स एक्स होगा तो ये नॉर्मल डाटर होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है नॉर्मल डाटर के लिए क्या लिखा गया है, एक्स एक्स। इसके बाद लिखा है एक्स वाई, तो एक्स वाई पे देखिए कहीं सी नहीं लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल सन हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई किसके लिए लिखते हैं, इधर देखेंगे पिता है तो भाई सन होगा। इसके बाद देख लेंगे एक्स एक्स है मगर इसके ऊपर सी लगा है, तो मैंने पहले ही बात बताया था कि जो वाहक का यहाँ देखिए मैंने लिखा है जो एक्स एक्स होंगे अगर उस पर सी लगा है तो वो लोग कैरियर का काम करेंगे। कैरियर को हिंदी में वाहक बोलते हैं, मतलब उस क्रोमोजोम को ढोने का काम करेंगे, उसका जीन को ढोने का काम करेंगे, मगर उनको रोग होने वाला नहीं है। एक्स वाई जो होगा तो ये अगर नॉर्मल को दर्शाएगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, सामान्य बोलते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो एक्स वाई होगा वह नॉर्मल सन होगा, और जो कैरियर होगा वहाँ पे लिखा गया है डाटर होगा। क्या होगा, डाटर। और इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि सी एक्स वाई है मगर इस पर सी लगा है, तो देखिए यह वाली जो घटना है वह ऊपर है, यानी इसमें एक सी लगा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पर्सन अगर होगा दूसरी पीढ़ी में कोई अगर लड़का पैदा होगा तो उसको कलर ब्लाइंडनेस फिर से हो जाएगा, और फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते हैं, ऐसे ही चलते रहते हैं। इसीलिए कलर ब्लाइंडनेस को क्या कहते हैं, यह एक अनुवांशिक रोग है, क्योंकि उसकी अनुवांशिकता देखिए हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी एक पर्सन ऐसे मिलता जा रहा है, तो इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो ये था हमारा कलर ब्लाइंडनेस। तो इसको देखिए आप लोग एक दो बार इसको बनाएंगे और क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि एक सामान्य स्त्री है, उसका शादी, अगर इसी को उलट देगा कभी कभी कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, उसका शादी एक ऐसे महिला से करा दिया जाए जो कैरियर है यानी वाहक का कार्य करती है, तो इस तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि कलर ब्लाइंडनेस का क्या होता है। तो अनुवांशिक रोग होता है, इसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है, इसे हम लोग कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, हिंदी में वर्णांधता बोलते हैं। यह इसका जीन किस क्रोमोजोम पे लगा होता है, तो बताएंगे एक्स वाले पे लगा होता है। वह रिसेसिव जीन होता है, अगर ये भी पूछेगा क्वेश्चन कि वह कौन सा जीन होता है, बताएंगे रिसेसिव होता है। अगर कोई कहे कि जो स्त्री होती है क्यों वाहक होती है, तो भाई स्त्री के अंदर 2 एक्स क्रोमोजोम होता है, तो एक एक्स पे लग गया रिसेसिव, दूसरे पे होता है डोमिनेंट वाला इसको दबा देता है, इसलिए हमेशा स्त्री क्या करती है, वाहक का काम करती है। तो ये और उधर आकर के अपना क्रॉस करके दिखा देंगे। देखिए जिसमें जितना इसमें वर्ड लिखा गया है, इस वर्ड को आप लोग पता होना चाहिए। पेरेंट्स भाई ये लोग हैं, गैमीट फार्मेशन यानी दोनों एक्स को अलग किए, तो F1 जनरेशन पहली पीढ़ी में ये लोग मिले, गैमीट फार्मेशन हुआ, फिर दूसरी पीढ़ी में देखिए ये लोग मिल गए। तो इस तरीके से आप चीज़ों को सीख सकते हैं। तो और बेहतरीन तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी थ्योरी आपको नहीं समझ में आता है हमें कमेंट करके बताइए, उसका तुरंत वीडियो आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच।